हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिकल वाइवा क्वेश्चंस। ये एमएसबीटी डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, जिसमें बेसिक प्रैक्टिकल वाइवा के लिए क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये आज हम देखेंगे। ये इसका पार्ट 1 है। पार्ट 2 ऑलरेडी मैंने आपके चैनल पे डिस्क्राइब किया है, जिस पे हम वेरियस फंक्शनल ग्रुप और उसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देखा था। ये हमारा पार्ट 1 है, जिसमें हम देखने वाले हैं कि विच एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म इन द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 लैब। तो केमिस्ट्री डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर में हमने थ्री टाइप्स के प्रैक्टिकल्स देखे हैं, जिसमें आइडेंटिफाई द गिवन ऑर्गेनिक ड्रग बाय सिस्टमैटिक क्वालिटेटिव एनालिसिस, देन सेकंड इज टू प्रिपेयर and report the identification test for the given drug, and third is the synthesis. One of the melting point and boiling point determination, ये भी हमने ये परफॉर्म किया है, जो सिस्टमैटिक क्वालिटेटिव एनालिसिस का ही पार्ट है। तो देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट विच परफॉर्म इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 लैब. Our next question is, what is the difference between the systematic qualitative analysis and simple identification test? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो मैक्सिमम वाइवा में पूछा जाता है, जिसमें हमने देखा कि इन द सिस्टमैटिक क्वालिटेटिव एनालिसिस वी टेस्ट द कंपाउंड फॉर प्राइमरी टेस्ट, फिजिकल कांस्टेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ एलिमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड कन्फर्मेटिव टेस्ट. प्राइमरी टेस्ट में वेरियस फंक्शनल ग्रुप वेरियस टेस्ट है, जिसमें वेरियस एक्शन ऑफ रिएजेंट, देन फिजिकल प्रॉपर्टीज जिसमें कलर, वाटर, नेचर, सोलिबिलिटी, एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड, ये सभी पैरामीटर्स इंक्लूड होते हैं. ये आगे मैंने एक क्वेश्चन में और अच्छे से डिस्क्राइब किया है. देन फिजिकल कांस्टेंट मतलब मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट निकाल लेंगे. देन डिटर्मिनेशन ऑफ एलिमेंट, जिसमें हम कंपाउंड में नाइट्रोजन, सल्फर और हेलो कंपाउंड्स प्रेजेंट है कि नहीं है वो चेक करते हैं. देन डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जिसमें सेकंड वीडियो में मैंने ऑलरेडी पूरे फंक्शनल ग्रुप बताए हैं. देयर आर द सो मेनी फंक्शनल ग्रुप विच इज प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड like acid, phenol, amides, carbohydrate, aldehyde, ketones and ethers also. ठीक है. देन कन्फर्मेटिव टेस्ट, तो अगर फंक्शनल ग्रुप आपको आइडेंटिफाई हो गया, जैसे हमारा कंपाउंड एसिडिक है, तो एसिड में कौन सा एसिड है, सिनामिक एसिड है कि सैलिसिलिक है कि एसिटिक है, तो दैट इज़ द कन्फर्मेटिव टेस्ट. ये पूरी स्टडी हम सिस्टमैटिक क्वालिटेटिव एनालिसिस में करते हैं ऑफ द अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड. But whereas in the identification test we have to test only some test which is available in IP or any standard official group. तो ऑफिशियल बुक में जो भी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट दी होंगी वो हम चेक करेंगे. वो अगर पॉजिटिव है तो हम बोलेंगे दैट कंपाउंड इज कॉम्प्लाइज द टेस्ट, निगेटिव है तो डज नॉट कॉम्प्लाइज. बट इन अ सिस्टमैटिक क्वालिटेटिव एनालिसिस वी आइडेंटिफाई इट्स फंक्शनल ग्रुप, उसमें कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, वो एसिडिक है कि बेसिक है, एरोमेटिक है कि एलिफेटिक है, सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड, ये सभी चीज़ें हम सिस्टमैटिक एनालिसिस में चेक करते हैं. अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सिंथेसिस. तो सिंथेसिस का प्रैक्टिकल है. तो व्हाट इज सिंथेसिस? It is the process in which a new product with a unique structural formula, molecular weight and melting point is produced with chemical reaction. तो दैट इज़ द सिंथेसिस. एक नई प्रोसेस जिसमें हम नया स्ट्रक्चर, उसका मोलिकुलर वेट भी डिफरेंट रहेगा और मेल्टिंग पॉइंट एंड रिएक्शन भी डिफरेंट रहेंगी, वो हम सिंथेसाइज करते हैं. Then what is purification? Purification is one of the parameter for the synthesis. Purification is the process in which removing impurity from the product. Purification product include the application of recrystallization, washing and drying the product in a oven at a definite temperature for a desired period of time. पर्टिकुलर कंपाउंड को रिक्रिस्टलाइज एंड वॉशिंग तो करना ही है, लेकिन ड्राइंग करते समय अच्छे से ख्याल रखना है कि उसमें टेम्परेचर कंडीशन मेंटेन होनी चाहिए और कौन से टेम्परेचर पे कितने टाइम के लिए उसको ड्राई करना है. इट इज़ इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन अ प्यूरिफिकेशन. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रिक्रिस्टलाइजेशन. In the recrystallization is the process in which the compound is dissolved in a selected solvent with a heating and then cooled slowly to a saturated solution from which pure compound is crystallized out. आपको कंपाउंड एक सॉल्वेंट में अच्छे से डिजोल्व करना है जब तक वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बनाता, एंड देन उसको आप ठंडा करोगे तो क्रिस्टल रीअपियर्स होंगे. तो सिंपल एग्जांपल आपके घर में शुगर सिरप का, आप शुगर सिरप बनाते समय बॉइलिंग वाटर में शुगर डिजोल्व करते हो और इतनी शुगर हमको डिज़ोल्व करनी है कि वो पानी उसको डिज़ोल्व ना कर सके. जैसे 1 ग्लास ऑफ वाटर में आप हाफ कटोरी शुगर डिज़ोल्व कर रहे हो, देन आप उसको जब ठंडा करोगे तो उसके क्रिस्टल रीअपियर्स होंगे, तो हाईली प्यूरिफाइड शुगर आपको मिलेगी. तो दैट प्रोसेस इज अ रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, जो आप घर पे कर सकते हो. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज थेरोटिकली. इट इज़ रिलेटेड टू द सिंथेसिस. इट इज़ द वेट ऑफ द प्रोडक्ट
that one should get based on the stoichiometric quantity of the reagents assuming 100% completion of the reaction. जब हम कोई रिएक्शन करते हैं तो जहाँ पे पर्टिकुलर स्टार्टिंग मटेरियल का मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर जो फाइनल प्रोडक्ट है उसके मॉलिक्यूलर वेट की क्वांटिटीज़ को अज्यूम करते हुए एक स्टाइकोमेट्रिक क्वांटिटीज़ पे 100% रिएक्शन पॉसिबल हुआ, उसके बेसिस पे एक जो ईल्ड निकलता है उसको थेरोटिकल ईल्ड बोला है. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ अबाउट द प्रैक्टिकल ईल्ड. तो जिस टाइम पे थेरोटिकल ईल्ड बनता है, जैसे अगर हमने एज्यूम किया कि अगर 5 ग्राम बेंजोइक एसिड हमने रिएक्ट किया तो हमको 10 ग्राम फिनाइल बेंजोएट मिल रहा है, तो ये हमारी थेरोटिकल ईल्ड थी. तो एक्चुअली जब हम परफॉर्म करेंगे लैब में तो कितना ईल्ड देगा, तो इट इज़ द वेट ऑफ द प्रोडक्ट एक्चुअली ऑब्टेन आफ्टर द प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट. नेक्स्ट एपरेटस यूज इन द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. तो कौन से एपरेटस यूज होते हैं, तो हील्स ट्यूब, थर्मामीटर, थ्रेड, रबर रिंग, कैपिलरी ट्यूब एंड बॉयलर ट्यूब. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टेस्ट इंक्लूड इन प्रीलिमिनरी टेस्ट. तो प्रीलिमिनरी टेस्ट में ये पूरे टेस्ट इंक्लूड होते हैं जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब कलर, ऑर्डर, टेस्ट, नेचर. देन एक्शन ऑफ रिएजेंट में सोडियम हाइड्रोक्साइड जो अमाइड फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज होता है. एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट फंक्शनल ग्रुप के लिए चेक कर सकते हैं. सोडियम कार्बोनेट ये हम एसिड फंक्शनल ग्रुप के लिए चेक कर सकते हैं. एक्शन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कंपाउंड सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है वो चेक करेंगे. एक्शन ऑफ ब्रोमीन वाटर में भी कंपाउंड सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है वो चेक करेंगे. एक्शन ऑफ फेरिक क्लोराइड में कंपाउंड फिनॉलिक नेचर का है या फिनॉलिक एसिड है जिसमें सैलिसिलिक एसिड आता है तो उसके लिए चेक कर सकते हैं. एंड हीटिंग ऑन ऑक्सीडाइज कॉपर गॉज इसमें कंपाउंड एरोमेटिक है कि एलिफेटिक है ये चेक कर सकते हैं. इसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन मैंने सिस्टमैटिक क्वालिटेटिव एनालिसिस के प्रैक्टिकल के वीडियो अपलोड किए, उसमें आपको दिखेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वी परफॉर्म द डिटर्मिनेशन ऑफ एलिमेंट. यस, डिटर्मिनेशन ऑफ एलिमेंट क्यों करना है. इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस जनरली कंटेन द कार्बन एंड हाइड्रोजन. There is a no test for the oxygen. This test describe the detection of nitrogen, halogen and sulfur. Yes, तो हमारे जो कंपाउंड्स है वो कार्बन और हाइड्रोजन से बनते हैं और ऑक्सीजन से बनते हैं, बट ऑक्सीजन के लिए कोई टेस्ट नहीं है. बट एक्सेप्शन ऑफ जैसे हेटेरो एटम जैसे नाइट्रोजन है, सल्फर है, वो कैसे अगर डिटेक्ट किया जाएगा तो विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एलिमेंट वी चेक इट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द थ्योरी एंड प्रिंसिपल फॉर द सोडियम फ्यूजन टेस्ट. जो हम एलिमेंट डिटेक्शन के लिए सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाते हैं वो कौन से बेसिस पे बनता है. तो यहाँ पे दिस टेस्ट इज डिपेंड अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम साइनाइड, सोडियम हैलाइड एंड सोडियम सल्फाइड व्हेन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इज ऑफ नाइट्रोजन, हैलोजन एंड सल्फर रिस्पेक्टिवली इज डिकम्पोज बाय हीटिंग विद सोडियम. तो अगर आपके कंपाउंड में नाइट्रोजन, हैलोजन एंड सल्फर रहेगा तो हम उसको हीट करेंगे, सोडियम के साथ फ्यूज़ करेंगे, तो वो आपको सोडियम साइनाइड, सोडियम हैलाइड एंड सोडियम सल्फाइड ये मॉलिक्यूल्स देंगे और जिसको हम टेस्ट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट प्रोसीजर फॉर सोडियम फ्यूजन टेस्ट. तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट हम कैसे बनाते हैं. तो सबसे पहले फ्यूजन ट्यूब लेना है, उसमें पीस ऑफ सोडियम मेटल डालना है. यहाँ पे सम ऑफ द एरो नहीं आए हैं तो इसलिए मैं आपको ओरली एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप अच्छे से सुनिए. पहले आपको फ्यूजन ट्यूब लेना है और फिर इसमें सोडियम मेटल डालना है. फिर आप उसको हीट करोगे तो हीट करने से क्या होगा, वो फ्यूज़ हो जाएगा. फ्यूज़ मतलब मेटल कैसे मेल्ट हो जाएगा. देन आप उसमें सब्सटेंस डालोगे मतलब कंपाउंड, जो भी आपका कंपाउंड है. देन अगेन हीट करोगे, ठीक है. फिर थोड़ा सा विगरस रिएक्शन होगा, फ्यूम्स निकलेगी, तो आप वो फ्यूजन ट्यूब को फ्लेम से बाजू कीजिए. अगेन फिर उसको फ्लेम में लाइए कि कंटिन्यूस हीटिंग होना चाहिए, ठीक है. विगरस रिएक्शन होता है तो सब साइड लेना है फ्लेम के और फिर अगेन इन अ हीटिंग. तो इतना हीट करना है हीटिंग टू द रेडनेस, जो आपका फ्यूजन ट्यूब है वो एकदम रेड होना चाहिए. तो आपको कंपाउंड ज़रा ज़्यादा क्वांटिटी के डालना है, जितना सोडियम मेटल लेना है उससे डबल क्वांटिटी में हम कंपाउंड डालेंगे और फिर उसको अच्छे से हीटिंग करेंगे विद द रेडनेस. जैसे ही फ्यूजन ट्यूब रेड होती है तो आप एक चाइना डिश में वाटर लो और वाटर में उसको ब्रेक करना है. तो ब्रेक द ट्यूब इन अ वाटरिंग डिश. तो जो भी डिश रहेंगी उसके वाटर में उसको ब्रेक करना है. फिर वो ऐसे 3 बार करना है, 3 फ्यूजन ट्यूब आपको यूज़ करना है एंड उसको ब्रेक करना है. फिर वो वाटर को आपको बॉईल करना है, कॉन्सेंट्रेट बाय बॉइलिंग एंड फिल्टर. वाटर बॉईल होने के बाद उसको फिल्टर करना है, दैट इज़ योर सोडियम एक्सट्रैक्ट. एंड वो सॉल्यूशन आपको नाइट्रोजन, सल्फर एंड हैलोजन के टेस्ट के लिए यूज़ करना है. ओके स्टूडेंट, होप योर वाइवा इज़ वेरी गुड एंड दिस क्वेश्चन इज़ हेल्पफुल यू फॉर योर वाइवा. थैंक यू.